students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we'll learn about Standard 2 English Grammar Chapter number 6 Adjectives. Adjectives यानी कि विशेषण. क्या लिखा है? A word that describes a noun and pronoun is called an adjective. तो adjective किससे कहते हैं? तो उसमें हमें नाउन एंड प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आए हुए शब्द, इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव में क्या कहा है कि हमें नाउन एंड सर्वनाम के यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन के वर्णन बताता है, उससे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. वी कैन कॉल एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं. वर्ड्स दैट टेल कलर, साइज, शेप और नंबर आर एडजेक्टिव्स. यानी कि कोई हमें वर्ड्स दिया हो, इसमें कोई कलर दिया हो, कोई साइज दी हो, कोई शेप दिया हो या फिर कोई नंबर दिया हो, तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स. For example, word like red, large, second, 5 are adjectives. यानी कि हमें कोई सेंटेंस दिया हो, इसमें से जैसे कि एग्जाम्पल में कोई रेड कलर दिया हो, कोई लार्ज दिया हो, कोई सेकंड दिया हो नंबर या फिर 5 नंबर दिया हो, तो वो क्या है? एडजेक्टिव्स. ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो क्या लिखा है हमें यहाँ पे साइड पे? तो देखिए हमें यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है राउंड जैसा, उसमें क्या लिखा है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ हियर. यानी कि आपको यहाँ पे एक कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना है. तो एक्सरसाइज ए में क्या लिखा है? टिक राइट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइबिंग यू इन दिस सेंटेंस. यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसमें से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो उस पर हमें राइट का मार्क लगाना है. तो फर्स्ट क्या लिखा है? आई एम फैट और थीन चाइल्ड. तो फैट या थीन में से क्या होगा? थीन. फिर लिखा है आई एम टॉल या फिर शॉर्ट. तो अगर आप टॉल हो या फिर शॉर्ट हो तो उसमें से जो भी हो तो उसमें राइट का मार्क लगाना है. आई हैव कर्ली या फिर स्ट्रेट हेयर. आपकी कर्ली हेयर है या फिर स्ट्रेट हेयर है, उसमें से जो हो उसमें हमें राइट का मार्क लगाना है. आई हैव कलर्ड और ब्लैक आइज. यानी कि हमें यहाँ पे जो भी कलर की आइज हो ब्लैक कलर की, तो उस पर हमें राइट का मार्क लगाना है. आई हैव अ स्मॉल या फिर बिग नोज. अगर आपका नोज बड़ा है या फिर छोटा है तो उस पर हमें राइट का मार्क लगाना है. माई फिंगर्स आर लॉन्ग और शॉर्ट. तो अगर आपकी उंगलियाँ छोटी है या फिर बड़ी है या लंबी है या छोटी है, उसमें से जो भी हो उसमें आपको राइट का मार्क लगाना है. फिर नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज नंबर बी. ड्रॉ अ स्टार ऑन टॉप ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस. यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसमें से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो उस पर हमें स्टार बनाना है. तो क्या लिखा है साइड पे बॉक्स में? एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड एज, साइज एंड शेप. यानी कि एडजेक्टिव इससे कहते हैं जिसमें हमें कोई सेंटेंस में क्वालिटी दी हो. क्वालिटी यानी कि हमें कोई भी क्वालिटी दी हो, जैसे कि सेंटेंस में कोई एज दी हो, कोई साइज दी हो, कोई कलर दिया हो या फिर कोई शेप दिया हो, तो वो क्या है? एडजेक्टिव. फिर ऐसे ही फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है? द रीप मैंगो फेल ऑफ द ट्री. रीप यानी कि परिपक्व. तो जो वो परिपक्व मैंगो है वो ट्री से नीचे गिरी. तो रीप यानी कि क्या हुआ? परिपक्व. तो ये क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो उसके ऊपर हमें स्टार बनाना है, पर मैंने यहाँ पे सारे के नीचे अंडरलाइन की है. फिर सेकंड पे क्या लिखा है? द फैट डॉग इज वेरी क्यूट. तो डॉग कैसा है? फैट है. तो वो क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो हमें उसके ऊपर स्टार बनाना है. फिर थर्ड पे क्या लिखा है? द रिच किंग गेव गिफ्ट टू हिज वाइफ. तो किंग है वो कैसा है? रिच यानी कि पैसे वाला. तो वो क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो उस पर हमें स्टार बनाना है. फिर फोर्थ पे क्या लिखा है? द टू बर्ड्स सिंग अ स्वीट सॉन्ग. तो जो दो बर्ड्स है वो क्या गा रहे हैं? स्वीट सॉन्ग. तो स्वीट क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो हमें उसके ऊपर स्टार बनाना है. फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है? रवि इज वॉकिंग ऑन द नेरो रोड. तो कैसा रोड है? नेरो यानी कि टेढ़ा मेढ़ा.
तो हमें उसके ऊपर स्टार बनाना है क्योंकि वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में क्या लिखा है, एक्सरसाइज नंबर सी, रीड एंड मैच टू मेक करेक्ट सेंटेंस, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हो उसके सामने की साइड जो भी करेक्ट हो उस पर हमें मैच करके जोड़ना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, एन एलिफेंट। तो एलिफेंट को क्या होता है, लॉन्ग ट्रंक, यानी कि लंबी सूंड होती है। तो देखिए मैंने उसके साथ ज्वाइन किया है। फिर नेक्स्ट क्या है, अ लायन हैज़ अ थिक मैन। तो वो थिक मैन है, तो मैंने उसके साथ ज्वाइन किया है। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, अ बर्ड हैज़ अ सॉफ्ट फीदर। तो जो बर्ड्स होते हैं उनको सॉफ्ट पांखें होती है, तो मैंने उसके साथ ज्वाइन किया है। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, द हिप्पो हैज़ अ सॉफ्ट टेल। तो जो हिप्पोपोटेमस होता है उसको सॉफ्ट टेल होती है, तो मैंने उसके साथ ज्वाइन किया है। फिर क्या लिखा है, अ रीनो हैज़ अ, क्या होता है, शार्प हॉर्न, यानी कि शार्प सींग होती है, तो देखिए मैंने उसके साथ ज्वाइन किया है। फिर क्या लिखा है, अ रैबिट हैज़ अ, रैबिट को क्या होता है, बिग ईयर्स, यानी कि लंबे कान होते हैं, तो देखिए मैंने उसके साथ ज्वाइन किया है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो एलिफेंट की क्वालिटी है उसके साथ हमें ज्वाइन करना है। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर डी, राइट द एडजेक्टिव एंड ड्रॉ एन एरो फॉर इट टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो सही डिस्क्राइब वर्ड हो वो हमें यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है, और हमें यहाँ पे एरो बनाना है कि कौन सा एडजेक्टिव का डिस्क्राइब बताया है उस पर हमें एरो करना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, अ बॉइलिंग वाटर इज हॉट। तो हॉट क्या होता है, वाटर, तो देखिए हॉट होता है वाटर, तो देखिए उसके साथ एरो करके बताया है। फिर नेक्स्ट क्या है, एन एलिफेंट इज बिग। तो एलिफेंट है वो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, एलिफेंट, तो हमें यहाँ पे एलिफेंट के साथ ऐसे एरो करना है। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, अ विंटर इज कोल्ड। तो विंटर क्या होता है, कोल्ड, विंटर में ठंडी होती है, तो किस में ठंडी होती है, विंटर में, तो हम विंटर के साथ एरो बनाएंगे। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, अ पिग इन द मड इज डर्टी। तो डर्टी क्या होता है, मड, तो हमें यहाँ पे उसके साथ एरो करना है। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, अ लेडर इज टॉल। तो टॉल क्या होता है, लेडर, तो हमें उसके साथ एरो बनाना है। फिर नेक्स्ट क्या है, अ आफ्टर अ बाथ रूम इज क्लीन। तो क्लीन क्या है, बाथरूम क्लीन है, तो हमें यहाँ पे उसके साथ एरो करना है। फिर सेवेंथ पे क्या लिखा है, अ चॉकलेट इज स्वीट। तो स्वीट क्या है, चॉकलेट है, तो हमें उसके साथ एरो करना है। फिर 8 पे क्या लिखा है, द बिगर इज हंग्री। बिगर यानी कि भिखारी, तो हंग्री कौन है, भिखारी, तो हमें उसके साथ ऐसे एरो बनाना है। तो हमें यहाँ पे क्या कहा है इस एक्सरसाइज में कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो सही वो हमें ब्लैंक में लिखना है, और कौन से एडजेक्टिव के साथ है वो हमें यहाँ पे एरो करके बताना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या लिखा है, एक्सरसाइज नंबर ई, ड्रॉ एंड कलर। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ओल्ड ड्रेस, यानी कि आपका जो भी ओल्ड ड्रेस जैसा हो वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिलअप करना है। फिर लिखा है स्मॉल टॉय, यानी कि जो छोटा सा टॉय होता है वो कोई भी आप यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिलअप करना है। फिर लिखा है वेट सॉक्स, तो उसका हमें पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिलअप करना है। फिर लिखा है कोल्ड आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, तो हमें यहाँ पे आइसक्रीम का पिक्चर बनाना है और उसमें कलर फिलअप करना है। फिर लिखा है हॉट टी, तो हमें टी का पिक्चर बनाना है, हॉट टी जैसे होती है ना कप रकाबी में, उसकी हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर फिलअप करना है। फिर लिखा है न्यू कार, तो हमें यहाँ पे इस बॉक्स में कार की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर एफ,
फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो देखिए हमें यहाँ पे ऊपर ब्लू वाली रो दिखाई दे रही है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से जो सही एडजेक्टिव वर्ड हो वो हमें यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। तो फर्स्ट के लिए क्या है, माई शूज वेयर टॉर्न सो आई बॉट अ न्यू पेयर शूज, यानी कि मेरे जो पुराने वाले शूज़ है वो बहुत ही टूट गए हैं, तो मैंने न्यू शूज़ खरीदे। तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू। फिर सेकंड क्या लिखा है, आई गॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर माई बर्थडे फ्रॉम माई ग्रैंड मदर सी इज़ वेरी ब्लैंक। तो मेरी बर्थडे पे मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक नई गिफ्ट बर्थडे पर गिफ्ट की। सी इज़ वेरी क्या होगा, काइंड। फिर लिखा है थर्ड पे, आई लाफ अ लॉट द ब्लैंक क्लाउन डिड मैनी फनी ट्रिक्स। तो जो ये जो जोकर है वो बहुत लाफ यानी कि हंसता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही फनी ट्रिक्स होती है। तो क्या होगा, ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा, क्लेवर। CLEVER यानी कि क्लेवर। तो वो जो जोकर है वो क्लेवर है और उसके पास बहुत ही फनी ट्रिक्स होती है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पे क्या लिखा है, एवरीबडी बाय फूड फ्रॉम द होटल, इट इज़ अ गुड हॉस्टल। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो सब लोग हैं वो हॉस्टल से खाना खरीदते हैं क्योंकि वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। फिर फिफ्थ पे क्या है, आई कैन नॉट लिफ्ट हिज बॉक्स, इट इज़ अ ब्लैंक बॉक्स, यानी कि मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता क्योंकि वो बहुत ही हैवी है। तो आंसर क्या होगा, हैवी। फिर 6 पे क्या लिखा है, द लायन फील इनटू द वाटर, ऑल द एनिमल्स लाफ एट द ब्लैंक लायन। तो जो वो लायन है वो पानी में कूदा और जो सारे एनिमल्स है वो हंसने लगे। तो वो जो लायन है वो क्या हुआ, फूलिश यानी कि मूड यानी कि मूर्ख, क्योंकि वो मूर्ख लायन है। तो आंसर क्या होगा, फूलिश लायन। फिर 7 पे क्या लिखा है, आई कैन नॉट सी द सन, इट इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ब्लैंक क्लाउड, यानी कि मैं सन को नहीं देख सकता क्योंकि वो जो सन है वो क्लाउड के पीछे छुपा हुआ है। तो वो आंसर क्या होगा, डार्क, क्योंकि जो क्लाउड है वो डार्क है इसीलिए हमें सन नहीं दिखाई दे रहा है। फिर 8 पे क्या लिखा है, द पीपल प्रेज द किंग, द ब्लैंक किंग वून द बैटल, यानी कि जो वो सारे पीपल है वो उनके लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि वो जो किंग है वो ब्रेव है, इसीलिए उसने वो जो बैटल यानी कि लड़ाई थी वो जीत ली। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ब्रेव, यानी कि वो जो राजा है वो ब्रेव है इसीलिए उसने वो जो लड़ाई जीत ली। तो हमें यहाँ पे क्या करना है इस एक्सरसाइज में कि जो वर्ड्स दिए है उसमें से जो करेक्ट एडजेक्टिव हो वो हमें यहाँ पे लिखना है और कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। थैंक यू बच्चों। स्टूडेंट्स फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है येलो बॉक्स में, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब कलर ऑफ नाउन्स, यानी कि कुछ नाउन्स में कलर का डिस्क्राइबिंग भी किया हुआ होता है, उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर जी, राइट द 2 नाउन्स विच द गिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेक्टली, देन राइट 2 पेयर्स एज सो इन द एग्जाम्पल। यानी कि हमें यहाँ पे क्या कहा है कि जो 2 नाउन्स दिए है उसका जो एडजेक्टिव है वो हमें डिस्क्राइब करके लिखना है। और फिर से क्या कहा है, देन राइट 2 पेयर्स एज सो इन द एग्जाम्पल, और हमें पास में ही जो एग्जाम्पल दिया है उसका हमें 2 पेयर में उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इट इज़ ग्रीन, और ये जो पिक्चर है वो किसकी है, इसे क्या कहते हैं, लीफ यानी कि पत्ता, और ये क्या है, फ्रॉग। तो यहाँ पे पेयर में क्या लिखा है, अ ग्रीन लीफ अ ग्रीन फ्रॉग, यानी कि जो पत्ता होता है वो भी ग्रीन होता है और जो फ्रॉग होता है वो भी ग्रीन होता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखिए ये जो पिक्चर है वो क्या दी है, कॉल, और ये जो है वो हेयर, तो दोनों ही ब्लैक होते हैं। इट इज़ अ ब्लैक,
तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल और हेयर। तो पेयर में हम क्या लिखेंगे, अ ब्लैक कॉल अ ब्लैक हेयर, क्योंकि जो कॉल होता है और जो हेयर होते हैं दोनों ही ब्लैक होते हैं। फिर सेकंड पे क्या लिखा है, देखिए ये जो एडजेक्टिव क्या दिया है, क्लाउड यानी कि बादल, और ये जो एडजेक्टिव दिया है वो क्या है, इंक। तो दोनों ही कैसे कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लाउड और इंक। तो वो दोनों कैसे होते हैं, तो हम पेयर में क्या लिखेंगे, अ ब्लू क्लाउड अ ब्लू इंक। फिर नेक्स्ट थर्ड पे क्या लिखा है, इट इज़ रेड। तो रेड कलर का दो एडजेक्टिव क्या दिया है, ये है एप्पल और ये है टोमेटो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एप्पल और टोमेटो। तो हम साइड में पेयर में क्या लिखेंगे, अ रेड एप्पल अ रेड टोमेटो। फिर नेक्स्ट फोर पे क्या लिखा है, इट इज़ येलो। तो दो एडजेक्टिव येलो कलर के कौन से दिए हैं, ये है लेमन और ये है बनाना। तो क्या लिखेंगे, लेमन और बनाना। तो वो दोनों ही कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के। तो हम पेयर में क्या लिखेंगे, अ येलो लेमन अ येलो बनाना। फिर नीचे लिखा है इट इज़ वाइट। तो वाइट कलर के कौन से दो एडजेक्टिव दिए हैं, ये है स्वान और ये है मिल्क। तो दोनों ही वाइट कलर के होते हैं। हम पेयर में क्या लिखेंगे, अ वाइट स्वान अ वाइट मिल्क। तो हम यहाँ पे क्या कहा है, एक्सरसाइज में जो दो एडजेक्टिव दिए हैं उनके करेक्ट वर्ड लिखने हैं और उनका ही हमें साइड में दो पेयर में एग्जाम्पल लिखना है। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर एच, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पे साइड पे क्या लिखा है, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द नंबर ऑफ नाउन, यानी कि हमें यहाँ पे जो दिया है एडजेक्टिव उसमें नंबर लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, एन ऑटो हैज़ ब्लैंक व्हील्स। तो जो ऑटो होते हैं उनको कितने व्हील्स होते हैं, 4। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 4। फिर सेकंड पे क्या लिखा है, देयर आर ब्लैंक डे इन अ वीक। तो वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो हम क्या लिखेंगे, 7। फिर थर्ड पे क्या है, ब्लैंक ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी। तो आंसर क्या होगा, 100। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, अ स्क्वायर हैज़ ब्लैंक साइड, यानी कि स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 4। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, ह्यूमन हैव ब्लैंक लेग्स, यानी कि ह्यूमन के कितने लेग्स होते हैं, 2। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 2। फिर नेक्स्ट लिखा है ऑपोजिट, राइट द ऑपोजिट एडजेक्टिव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, यानी कि हम यहाँ पे जिसके नीचे अंडरलाइन दी है उस इस एडजेक्टिव का हमें ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, दिस इज़ अ स्मॉल शर्ट, यानी कि ये छोटी शर्ट है, तो उसका स्मॉल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, लार्ज। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव अ लार्ज शर्ट टू वेयर। फिर सेकंड पे क्या लिखा है, इट इज़ अ हॉट डे टुडे, यानी कि आज बहुत गर्मी है। तो हॉट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, कोल्ड। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, यस्टरडे वॉज अ कोल्ड डे, यानी कि यस्टरडे कोल्ड दिन था, यानी कि ठंडी का दिन था। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, दिस इज़ एन ईजी सम, यानी कि ये जो सम है वो बहुत ही ईजी है। तो इजी का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, हार्ड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दैट इज़ अ हार्ड सम। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, आई हैव अ यंग सिस्टर। तो यंग का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, ओल्ड। तो आंसर क्या होगा, एंड एन ओल्ड ग्रैंड फादर। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, माई फ्रेंड इज़ पोलाइट। तो पोलाइट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, इनपोलाइट। तो सेंटेंस क्या हुआ, योर फ्रेंड इज़ इनपोलाइट। तो हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या कहा है कि हमें यहाँ पे जिसके नीचे अंडरलाइन दी है उसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर ए, क्या दिया है, ग्रेटल इज़ द ऑपोजिट ऑफ हर ब्रदर, हेंसल डिस्क्राइब हर, यानी कि ये जो दोनों है, ये बॉय है और ये जो गर्ल है वो दोनों भाई बहन है। तो यहाँ पे ये जो लड़का दिया है ये उसका ब्रदर है। तो क्या लिखा है, ग्रेटल इज़ द ऑपोजिट ऑफ हर ब्रदर। तो ये जो ब्रदर है उसका ऑपोजिट है ग्रेटल। तो ये लड़की का नाम क्या हुआ, ग्रेटल।
और फिर क्या लिखा है, हैंसल डिस्क्राइब हर। तो ये जो लड़की है उसका ऑपोजिट उसका भाई दिया है, तो उसका नाम क्या होगा, हैंसल। तो हमें यहाँ पे नीचे क्या लिख के दिया है, हैंसल इज़ अ गुड बॉय। तो हैंसल का ऑपोजिट क्या है, ग्रीटा। इज़ अ गुड का ऑपोजिट क्या होगा, बैड। और बॉय का ऑपोजिट क्या होगा, गर्ल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैंसल इज़ अ गुड बॉय, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ग्रेटल इज़ अ बैड गर्ल। फिर लिखा है ही इज़ अ टॉल एंड फैट। तो यहाँ पे ही का ऑपोजिट होगा सी, टॉल का ऑपोजिट होगा शॉर्ट और फैट का ऑपोजिट होगा थिन। तो क्या बनेगा, ही इज़ अ टॉल एंड फैट, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, सी इज़ शॉर्ट एंड थिन। फिर नेक्स्ट लिखा है हीज नोज इज़ लॉन्ग, यानी कि उसका जो नोज़ है वो लॉन्ग है। तो हीज का ऑपोजिट क्या होगा, हर, और लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा, शॉर्ट। तो क्या सेंटेंस बनेगा, यहाँ पे एक साइड पे लिखा है हीज नोज इज़ लॉन्ग, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, हर नोज इज़ शॉर्ट। फिर लिखा है हीज हैंड्स आर बिग, तो हीज का ऑपोजिट होगा हर और बिग का ऑपोजिट होगा स्मॉल। तो क्या सेंटेंस बनेगा, हर क्या सेंटेंस बनेगा, हर हैंड्स आर शॉर्ट। फिर लिखा है हीज आईज आर हैप्पी, तो हीज का ऑपोजिट होगा हर और आई हैप्पी का ऑपोजिट होगा सैड। तो क्या बनेगा सेंटेंस, हर आईज आर सैड। फिर लिखा है हीज स्माइल इज स्वीट, तो हीज का ऑपोजिट होगा हर और स्वीट का ऑपोजिट होगा श्योर। तो क्या सेंटेंस बनेगा, हर स्माइल इज श्योर। फिर लिखा है हीज ड्रेस इज अनटाइडी, तो हीज का ऑपोजिट होगा हर और अनटाइडी का ऑपोजिट होगा टाइडी। तो क्या सेंटेंस बनेगा, हर ड्रेस इज टाइडी। फिर नेक्स्ट है ही इज़ पोलाइट, तो ही का ऑपोजिट होगा सी और पोलाइट का ऑपोजिट होगा इनपोलाइट। तो क्या सेंटेंस बनेगा, सी इज़ इनपोलाइट। तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स में जो सेंटेंस दिए हैं उसके दूसरी तरफ हमें उसके ऑपोजिट सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ पे लड़का का नाम क्या हुआ, हैंसल, और लड़की का नाम क्या हुआ, ग्रीटल। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दीज दैट दीज दोज। तो हमें यहाँ पे साइड पे लिखा है दीज दैट दीज एंड दोज पॉइंट एट नाउन्स, दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि कुछ नाउन्स में ये जो वर्ड्स दिए होते हैं दीज दैट दीज दोज, उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। दिस एंड दैट पॉइंट एट वन नाउन, यानी कि कोई एक ही नाउन के लिए दिस और दैट का पॉइंट का यूज़ होता है। दिस एंड दोज पॉइंट एट मोर देन वन नाउन, यानी कि एक से ज़्यादा नाउन के लिए दिस और दोज पॉइंट का यूज़ होता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर के, टिक राइट दिस, यानी कि क्या लिखा है, टिक द राइट वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दी है ये हमें पेयर में दिए हैं, तो उसमें से जो सही आंसर हो उस पे हमें राइट का मार्क लगाना है। तो फर्स्ट पे क्या लिखा है, दिस और दैट इज़ अ टेबल, तो ये टेबल क्या हुआ, दिस टेबल, तो हमें दिस के ऊपर राइट का मार्क लगाना है। फिर सेकंड पे क्या लिखा है, दैट दीज आर टॉयज़, तो टॉयज़ बहुत सारे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा है, तो क्या यूज़ होगा, दोज, तो दोज के ऊपर राइट का मार्क लगाना है। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, दीज और दीज इज़ माई बुक, तो देखिए हमें बुक एक ही दी है, तो आंसर क्या होगा, दीज इज़ माई बुक, तो हमें दीज के ऊपर राइट का मार्क लगाना है। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, दैट दोज आर हीज न्यू क्लोथ्स, यानी कि ये जो क्लोथ्स दिए हैं वो उसके क्लोथ्स है, तो देखिए हमें एक से ज़्यादा क्लोथ्स दिए हैं, तो आंसर क्या होगा, दोज, तो सेंटेंस क्या होगा, दोज आर हीज न्यू क्लोथ्स, तो दोज के ऊपर राइट का मार्क लगाना है। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, दीज दैट इज़ अवर हाउस, तो हाउस एक दिया है, तो आंसर क्या होगा, दैट, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दैट इज़ अवर हाउस।
तो हमें दैट के ऊपर राइट का मार्क लगाना है। तो हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या कहा है कि जो एक नाउन होता है उस पे हमें दीज और दैट आता है, और जो एक से ज़्यादा नाउन दिया हो तो उसमें दीज और दोज पॉइंट आता है। तो जिसमें हमें एक ही नाउन दिया है उसमें दीज या फिर दैट के ऊपर राइट का मार्क लगाना है, और जो एक से ज़्यादा नाउन दिया है उसमें दीज और दोज के ऊपर राइट का मार्क लगाना है। तो हमारी यहाँ पे सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू बच्चों।